उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सृष्टि हाईटेक कंपनी ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण के नाम पे धोखाधड़ी करके हड़पना चाहती है और सृष्टि के कर्मचारी और हमने जो ये शिकायतें की उच्च अधिकारियों को, उससे दुखी होकर के मेरे पुलिस ने मेरे हाईटेक कंपनी के और उनके साथ साठगांठ करके मेरे बच्चे को जेल में भिजवा दिया, लूट का मुकदमा झूठा दर्ज करके। ये मैं यहाँ आप सब लोगों से न्याय के लिए आया हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और आए दिन मेरे साथ मारपीट झगड़ा, मेरी फसल को जोत देते हैं, उससे कब्जा छीनना चाहते हैं। मैं उसी दिन से अपनी ज़मीन पर काबिज हूँ, उसी से खा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई रोजी रोजगार का जरिया नहीं है। और ये जो है बहुत बड़ा घोटाला है। ये 1500 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण का घोटाला है। इसकी जांच हो और किसानों को इसका लाभ मिले, मेरा यही कहना है। नेम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ज़मीन का घोटाला है और फर्जी है, कैसे और ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? कि मैं जब 2016 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ज़मीन पे तो मैं जभी से काबिज हूँ। कितनी ज़मीन होगी? करीब मेरी 7 एकड़ ज़मीन है। टोटल कितनी है किसानों को मिलाकर? करीब 1500 एकड़ ज़मीन है। और 1500 एकड़ भी ज़मीन 2006 से खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल झाड़ झंकड़ खाली है। उसमें जबकि सिंचित ज़मीन थी, किसानों की फसल हो रही थी, अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण हुआ, गजट हुआ, धारा 4 हुई। उसके बाद में 20-20 रुपये के स्टाम्प में सहमति पत्र उन्होंने लिखा लिया कि अब बाद में मुआवजा मिलेगा और ये नौकरी मिलेगी आपके बच्चों को और आपको कुछ ज़मीन का हिस्सा भी डेवलप करके मिलेगा। लेकिन आज तक किसी को कोई लाभ नहीं मिला। और यदि किसान कुछ करते हैं तो वहाँ पुलिस से उनकी सेटिंग है, ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे को जेल में भेज दिया है। हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो तमाम एप्लीकेशनें दे दे के मैं थक चुका हूँ, तमाम एप्लीकेशनें दे दे के थक चुका हूँ। तो इस बात की शिकायत आपने क्या अदालत वगैरह में की है क्या? हाँ, अदालत में भी की है। क्या रहा उसमें? उसमें चल रहा है सर, मथुरा कोर्ट खाली ही चल रही है। जो सिविल हमने दाखिल किया है वो कोर्ट जो खाली चल रही है काफ़ी दिन से। वो तो कोरोना काल चल रहा था जिसके वजह से कोर्ट बंद थी। अब तो कोर्ट खुल गया है, सारी न्यायिक व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब क्या उम्मीद लग रहा है? अब देखो कोर्ट बैठ जाएगी तो उम्मीद, कोर्ट के आते हैं, जो कोर्ट करेगा तो कानून करेगा वो हम स्वीकार करेंगे, न्याय तो कानून ही देगा। लेकिन इस समय जो वहाँ का प्रशासन है वो मुझे विशेष, और हाईटेक के कर्मचारी हैं वो मुझे विशेष प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके ज़मीन का मालिकाना अधिकार जो आपको वहाँ के अधिकारियों द्वारा पत्र के द्वारा मिला था, कब मिला था और कैसे मिला था? ये मेरी पैतृक संपत्ति है, ये मेरी पैतृक संपत्ति है। मेरे माँ बाप की, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मेरे नाम पे वो ज़मीन आई, मेरे और मेरे भाई के नाम। आपने इस मामले की सूचना अपने क्षेत्र के सांसद को दी है क्या? 2016 में काफ़ी आंदोलन किए हम लोगों ने। सांसद को इस बारे में सूचना दी है? एमपी जो आपके इलाके से है? नहीं, उनको सूचना नहीं दी। आपने अपनी शिकायत कहाँ दी ये बताया पहले? हमने अपनी शिकायत डीएम साहब को दी, माननीय मुख्यमंत्री को दी, डीजीपी साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, थाने में दी, सब जगह शिकायतें दी। तो कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया आपकी शिकायत से? नहीं आता। हमको झूठा बना देते हैं, कहते तुम तो ज़मीन बेच चुके, तुम्हारा कुछ नहीं है, जबकि हमने हमारी ज़मीन बेची ही नहीं है। हमको हमारी ज़मीन का वो मूल्य हम मिला ही नहीं है। हम तो सब किसानों की अधिग्रहण में ज़मीन जा रही, अधिग्रहण हुआ है, गजट हुआ है, धारा 4 हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई लोग आपके पास आए हो आपकी ज़मीन को खरीदने के लिए? नहीं।
आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि जो हाईटेक सन सिटी है उसने इस ज़मीन को आपसे स्टैम्प पेपर 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सहमति पत्र के जरिए लिया, तो उस दौरान की जो सरकार थी कि उसकी इसमें कितनी भागीदारी थी? क्या इस कंपनी के बारे में कितने दिन के बाद किसानों को पता चला कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्या इसका बैकग्राउंड है? जो निरस्त हुए जो गजट या जो योजना सरकार की आनी थी वो आप लोगों को कब पता चला कि ये सब फर्जी था? ये हम लोगों को 2016 में मालूम चला। कैसे? जब ये 2016 में मालूम चला, अखबार में आया था कि ये योजना काल बाधित हो गई है, तब हमको मालूम चला। तब और किसानों ने जो है अपने अपने सब केस किया, कोर्ट में गए, जिसकी फिर छानबीन की। जब छानबीन की तो उसमें तमाम तथ्य ऐसे निकल के उनके पास आए। मेरे पास तो कल को कागज ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे तथ्य निकल के आए कि वो फर्जी है। ये जो 20-20 रुपए पर कोर्ट के पेपर पर जो किसानों ने साइन किए थे उस पर क्या लिखा हुआ था, कुछ पढ़ा किसी ने? उस पर ये लिखा है कि ये तमाम शासनादेशों के तहत ये दिया जा रहा है, इसमें ये स्टाम्प छूट है, शुल्क माफ है, ये ऐसी चीज़ें लिखी। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि ये कोई अधिग्रहण में नहीं आती। ये कौन से सन की बात है? 2006। किसका शासन था उस टाइम? उस समय शायद मुलायम सिंह जी का शासन। तो दूसरी सरकार जब बनी तब भी, जब 16 की बात आप करें तब तो किसका था? तो उसके बाद तो पता नहीं, अखिलेश जी ने इसको कैंसिल किया। अच्छा, अखिलेश सरकार ने अखिलेश जी ने इसको कैंसिल किया। तो आपने किसी जनार्दन शर्मा को जानते हैं? जनार्दन शर्मा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। उनको अपनी कंप्लेंट दी है, उनसे शिकायत की है अपनी ज़मीन के बारे में, कभी मिले हैं? अब मैं मिला तो बहुत सारे लोगों से, साथ सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ। हेमा मालिनी का नाम सुना है आपने? जी। कौन है वो? वो हमारे यहाँ की MLA। उनके पीए का नाम है जनार्दन शर्मा। आप उनसे मिले नहीं मिले? नहीं मिला। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि भाई वो कंपनी फर्जी पाई गई, तो कैसे किसानों ने सरकार से क्या सवाल जवाब नहीं किए कि भाई अगर ये कंपनी फर्जी थी तो ये गजट क्यों निकाला गया, ये सहमति पत्र क्यों लिए गए? क्या आपने किसी इस तरह का कोई घोटाला भी उस दौरान सामने आया कि ये जो सिटी बनाने के नाम पर कोई बैंकों से लोन उठाया हो, सरकार से मिलकर कुछ कंपनियों ने ऐसा घोटाला किया, कुछ ऐसा सामने आया था? नहीं, हमारे सामने। तो फिर आप कैसे कह सकते हो वो घोटाला था? वो कैसे कह सकते हैं बहन जी, घोटाला था। गजट हुआ, गजट में कोई मुआवजा हमको नहीं मिला, केवल वही कह करके कि ये पैसा थोड़ा मिल रहा है, इसके बाद में तुमको पूरा पैसा मिलेगा। फिर आज तक कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई हमें सुविधा मिली, ना कुछ हुआ। और ज़मीनों को ऐसी खाली पड़ी हुई है, वो सब कुछ किसान जोत वो रहे अपनी, और कुछ नहीं, सरकार ने कुछ तो पैसा दिया होगा ना आप लोगों को? सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया हमको। सहमति पत्र जब साइन हुए तो? सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया, हाईटेक कंपनी के द्वारा पैसा दिया गया। अच्छा, कितने पैसे दिए गए थे पर एकड़? 6 लाख रुपया पर एकड़, जबकि उस समय भी 16 लाख रुपया एकड़ के पैसे थे। वहाँ का जो सरकारी सर्टिफिकेट था वो 16 लाख रुपये एकड़ का था। तो ये जो पैसा दिया गया 6 लाख रुपए पर एकड़ के जरिए, क्या कह कर दिया गया था? बाकी पैसे के लिए क्या कहा गया था? ये कह के दिया गया था कि अभी तो ये सहमति पत्र है, इसमें जब मुआवजा आएगा तो सर्टिफिकेट का 4 गुना पैसा आपको मिलेगा, एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, और 10% 15% ज़मीन आपको रहने के लिए भी मिले। और जब ये गजट जो निरस्त हुआ तो अब क्या सरकार ने कहा या कंपनी ने तब क्या कहा? अभी 2020 में ही सितंबर में योगी जी ने भी इसकी कहा है कि इन कंपनियों ने विकास नहीं किया, उनके लाइसेंस निरस्त करके किसानों की जमीन। एग्रीमेंट है आपके पास? ये नहीं, ये जो चीज़ें आपको बताई गई इसमें कोई इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था क्या? लिखित में कुछ वही 20-20 रुपए के स्टाम्प पेपर सहमति पत्र से भी, और कुछ नहीं है। क्या रूलिंग यही है? आप तो किसान हैं कि जब कोई अधिकृत करती है गवर्नमेंट किसी परियोजना के तहत जमीन को, तो क्या सहमति पत्र ही बनाते हैं या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अब बनते मैं तो हैं? अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। इसी चीज़ का तो लोगों ने लाभ लिया है। आप मुझे बताइए कि क्या किसी किसान यूनियन के पास आप गए थे मदद के लिए? कितने किसान हैं टोटल जो पीड़ित हैं? करीब 4 गाँव के किसान हैं। टोटल संख्या करीब 700 करीब किसान होंगे। छठीगरा, जैन, सुनरक, रामताल और कुछ नारायण, 5 गांव के जो है किसान हैं।
जो ये 1500 एकड़ जमीन है, ये 5 गांव के किसानों की, जी तो क्या तो आप लोगों ने जिसमें- आवाज नहीं उठाई इस दौरान? काफ़ी आवाज़ उठाई गई, काफ़ी मीडिया वालों ने भी बहुत मदद की, बहुत अखबारों में भी निकला और बहुत जो इसमें जांच भी हुई, लेकिन कुछ प्रभावी कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। तो आप हाईटेक सिटी कंपनी के मालिक कौन है और क्या लगता है आपको कि इसमें सरकार की मिली भगत है इस पूरे भ्रष्टाचार में, इस पूरे जो भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है पूरा मामला में, सरकार संलिप्त है इसमें? सब सरकार के बिना कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार ने ही तो बजट किया, सरकार ने ही नोटिफिकेशन किया, सरकार के ही स्टाम्प छूट मिली, तो बिना सरकार के तो कुछ है नहीं। MBDA ने स्टाम्प छूट के उनको प्रमाण पत्र बना करके दिया। जब ये योजना निरस्त हुई तो आप सरकारी अधिकारियों के पास तो गए होंगे, तो उनका रवैया क्या था किसानों के साथ? वो मिलते ही नहीं थे कि ये तो आपने एप्लीकेशन लगाई कि हाँ। मेरी जमीन के वापस मेरे हाँ। नाम, तो कहाँ लगाई थी, थोड़ी जानकारी दो। हमने DM साहब को भी लगाया, SSP साहब को भी दिया, जब हमारे साथ झगड़े, हमारे साथ मारपीट, हमारे साथ तमाम तरह की टॉर्चर किया गया, तो तमाम जगह दिया। तब उन्होंने क्या, फिर डिसीजन क्या है? अभी कुछ कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं। वो बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनी है, मैं गरीब किसान हूँ। तहसीलदार क्या कहते हैं, पटवारी तहसीलदारों की कभी भूमिका होती है वो इसमें? वो गलत रिपोर्ट लगा करके दे देते हैं, जबकि कब्जा मेरा है, मैं अपनी ज़मीन को बोझ रहा हूँ, जोत रहा हूँ। आज भी मेरी ज़मीन में मेरी फसल खड़ी हुई है, जब उनको मौका मिलता है मेरी फसल को जुटवा देते, पुलिस के साथ मिलकर पुलिस से टॉर्चर करवा देते। अभी मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने गया था, ट्यूशन से लौट रहा था, उसको पकड़ के और जो उस पर लूट का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। आपके ज़मीन के सारे दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं? जी ज़मीन के सारे पेपर आपके पास मौजूद हैं? जी और जो 20 रुपए के स्टाम्प पे आपने साइन किया था, स्टाम्प की कोई कॉपी वगैरह है आपके पास? जी दिखाइए। दिखाइए वो सारी कॉपी। इसमें से यही में लगी हुई है बाबू जी, तो ये कागज ये हैं, ये इतनी जगह में शिकायत कर चुका हूँ। ऐसे पकड़ लो ऐसे। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं, मैं न्याय की गुहार कैसे करना चाहिए? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की ज़मीन वापस की जाए, किसानों को ऊपर न्याय मिले, या किसानों की ज़मीन का सही किसानों को मुआवजा मिले। मेरी सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से सबसे यही विनती है कि किसानों के साथ न्याय किया जाए। Yeah.